नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है। हाय विजय भाऊ, आप लोग नमस्कार भाऊ, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार नमस्कार वेंकटेश। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की सुसंगत है। इसी कारण आज मैं शराब के जहरीले रूप से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सेरेनिटी ग्रुप का। सेरेनिटी ग्रुप ने फिर एक बार ये कदम के ऊपर, स्टेप के ऊपर अपना वर्कशॉप रखा और अपने अनुभव रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसलिए सेरेनिटी ग्रुप के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम पूरा अनुभव का कार्यक्रम है, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम के ऊपर जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ में चलने की कोशिश करता है, चलता है, विनम्रता पूर्वक नम्रता पूर्वक चलता है, तो उसके जीवन में एक अच्छा बाहर आती है, अच्छी रिकवरी उसको मिलती है। ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 2004 में आया था। 2004 में मैं लगभग बहुत कुछ गंवा के आया था, बहुत कुछ गंवा के आया था। शराब इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि जिससे मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, शारीरिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, पारिवारिक परिस्थिति खराब हो गई थी। यानी बहुत कुछ चीजें मैंने खराब करके रखी थी। लेकिन मेरा जो अहम है, मेरा जो अहंकार है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये परिस्थितियां शराब की वजह से हुई है और ये परिस्थितियों का सामना मैं कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा मैं। ये मेरा अहंकार बोला करता था। ऐसी परिस्थिति में 2004 में आया और 2004 में जब मीटिंग में बैठा और मीटिंग में जब मैं लोगों को सुन रहा था, पहला ही दिन था वो कि बड़ा गॉड ग्रेस हुआ मेरे पर कि पहले दिन मेरे को शराब की दूरी मिल गई। मेरे को पहले दिन से शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन वो जो लोग शेयर कर रहे थे, वो जो लोग बातें बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो जो बातें थी वो मेरे साथ में बिल्कुल मैच कर रही थी। वो भी दारू पीकर गिरे थे, उन्होंने भी शराब पीकर बर्बादियां किया था। किसी की नौकरी गई थी, किसी की बीवी गई थी, किसी का घर बिक गया था। ऐसे असंख्य चीजें लोग शेयर कर रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरी कहानियां शेयर कर रहे हैं। और मैं सुन रहा था सब चीजें, और सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि यार जब ये लोग इतने स्टेज में जाकर शराब की दूरी प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं इनके साथ में मिलकर अपनी शराब की दूरी में प्राप्त करूं। अब मुझे शराब की दूरी पहले दिन ही मिल गई। शराब से दूर रहने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, इजीली मिल गई। लेकिन जो चीज इजीली मिल जाती है उसको टिका पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई मेहनत मैंने किया नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में शायद मैं एक बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद जो शराब की दूरी मिली, या अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के साथ में जुड़े रहने की वजह से। लेकिन सिर्फ शराब की दूरी या शराब हमारी समस्या है, या शराब बहुत कुछ है मेरे जीवन में और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये स्थितियां मेरे मन की हुआ करती थी। ये स्थितियां मेरे मन में चल रही थी। लेकिन मेरे मन की स्थितियां अल्कोहलिक एनोनिमस के अनुभव मेरे को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे
कि भाई मैंने जो शराब पिया, जो शराब की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से जाम है, मुझ में बहुत सारी चीजें ऐसी भरी हुई है जो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझ में पश्चाताप है, मुझ में ग्लानि है, मेरी आर्थिक असुरक्षा है, मुझ में चिंता है, भय है, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर ऐसी भरी हुई है कि जिस पर मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों के अनुभव के माध्यम से मैं ये बता देने की कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा यही बोलता था कि भाई मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और मेरे में कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं है, सब ठीक है। मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, चिंता मेरे में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेरी शराब मेरी प्रॉब्लम थी, उससे मैं दूर हो गया। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि जब तक के मैं इस प्रोग्राम को नहीं जीऊंगा या इस आध्यात्मिक कदमों पे नहीं चलूंगा तो मेरे जीवन में वो भार नहीं है। हम अल्कोहलिक एनोनिमस के व्यतिरिक्त बाहर की दुनिया में जब कभी कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी चेकअप होता है। बॉडी चेकअप में पता चल जाता है, ब्लड ये वो त्यो सारा चेकअप हो जाता है, तो बीमारी का पता चल जाता है कि मुख्य जड़ कहाँ है। उसमें से कुछ बीमारियां हमारी ठीक हो जाती है मेडिसिन खाने से, लेकिन कुछ बीमारियों का ना इलाज रहता है, वो इलाज नहीं रहता। ऐसी ये जड़ से लगी हुई जो बीमारी थी वो मुझे हो चुकी थी, जिसका इलाज दुनिया में पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। उसका इलाज एक ही था, वन डे एट ए टाइम, और आज के दिन शराब नहीं पीना और इस आध्यात्मिक कदमों की प्रैक्टिस अपने जीवन में करना। ये छोटी सी बात शायद मेरे को समझ में नहीं है और मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत कुछ किया अपने जीवन में। अर्ली सोब्राइटी में मैंने ना एक का प्रोग्राम देखा, ना एक एक कदम देखे, ना कुछ देखा, और जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी खेलना, यानी मैं अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कोशिशें मेरी नाकामयाब हो गई और मेरे को एक दिन रास्ते पे आना पड़ा। बहुत कुछ खो दिया। जो लोग बोला करते थे कि मेरी नौकरी गई, जो लोग बोला करते थे कि मेरा प्रॉपर्टी बिक गया, मेरा सब कुछ गया, ये गया, वहां मैं डिसीज ऑफ डिनाइल करता था। तो मेरे रिकवरी में मैं डिनाइल करता था। अब ये पार्ट मेरा जो रॉक बॉटम हुआ, अब मैं यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ यार ये मेरा भी गया। अब ये क्यों गया सब कुछ, क्यों मेरा इतना रॉक बॉटम ए में आने के बाद में हुआ कि मैंने कभी भी इन कदमों की ओर देखने का प्रयास नहीं किया। मैंने कभी, जैसा मुकेश भाई ने उस दिन फर्स्ट स्टेप में बताया कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर एक अनमैनेजेबिलिटी काम करती है, किस तरीके से मैं अपना नाश करता हूं, तो ये बात मेरे को शायद मेरी बर्बादी के बाद में मेरे को समझ में आई, है ना। मेरे को मेरे बर्बादी के बाद में मेरे को समझ में आई। ये विनम्रता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस में बार बार की जाती है। क्यों की जाती है विनम्रता की बात? वो इसीलिए की जाती है बार बार विनम्रता की बात, ताकि विनम्रता से इस प्रोग्राम को मैं स्वीकार करूं, विनम्रता से मैं अपने गुनाहों को स्वीकार कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं यार। लेकिन मेरे जैसा शराबी इन चीजों को कभी भी मानता नहीं है और डिनाइल करते रहता कि नहीं नहीं ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से सुना हूं, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई हम तो देखो इतने सालों से अभी दारू नहीं पी रहे, हमने कोई स्टेप वर्क नहीं किया।
हमने उनके जीवन को भी देखा हुआ है कि उनके जीवन में जब कोई गड़बड़ियां होती है, जब कुछ होता है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, है ना, अपने आप को सह नहीं सकते, संभाल नहीं पाते। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं कि आने वाले वक्त में, अड़ी के वक्त में वो हमें काम आ सके। अगर आज हम लोग सेव करके नहीं रखेंगे पैसे को, तो शायद आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमें वो मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो पूरे तरीके से खर्चा कर चुके हैं, हमने कोई सेविंग नहीं करके रखी। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर आए हैं तो ये एजुकेट होना, ये बैंक बैलेंस की तरह इन कदमों पे प्रैक्टिस करना, इन कदमों को आध्यात्मिक रीत्या अपने जीवन में लागू करना, ये कितना इम्पोर्टेंस है और ये कैसे इम्पोर्टेंस है कि मेरा बैंक बैलेंस मेरे को अड़ी के वक्त जब काम में आ सकता है, तो मेरे द्वारा किया गया ये प्रोग्राम या मेरे द्वारा किया गया ये कदमों की प्रैक्टिस, ये जब कभी मुझे कोई मुसीबत या कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ा हर्डल्स मेरे जीवन में आता है, तो ये मेरी मदद करने वाला है, ये मेरी मदद करने वाला। लेकिन मेरे जैसा शराबी इन चीजों को ठीक से मान नहीं रहा, ठीक से कर नहीं पा रहा, क्योंकि आलस से हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो आने वाले वक्त में वो शेरर बताएंगा। और आलस्य की वजह से मैं चाल डगल काम करते रहता हूँ कि जान दो यार, कल करेंगे, परसों करेंगे, नर्सों से कल करेंगे, देख लेंगे। यानी मैं और मेरी जो जरूरत है, मैं उसको आवश्यकता नहीं समझता। जिस तरीके से मैं खाने पीना, घर, बैंक, अपना ऑफिस, हर जगह अपना समय दे पा रहा हूँ, तो मैं समय अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम को नहीं दे पा रहा हूँ। ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि मुझ में वो बैलेंस नहीं है, मुझ में वो कॉमन सेंस नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बात किया कॉमन सेंस एंड बैलेंस की। अगर वो बैलेंस नहीं जमा पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे लिए खतरे की घंटी है। जो खतरे की घंटी मैं भोगकर इधर आया हूँ, और यहाँ आने के बाद में भी मैंने वो सब धंधे किया जो मैंने नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सब कुछ तरीके से मैं निराश हो गया, सब जगह से मैं खत्म हो चुका, अब मेरे को ऐसा लग रहा था 2008 के बाद कि नहीं यार, अब मैंने ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए, कदमों पे तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत हो गया मजाकबाजी। तब तक कि मेरे जीवन में शराब नहीं आई। शराब आने के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं था, ज्यादा समय नहीं था। शायद मैं किसी भी वक्त शराब पी सकता था। इतने बड़े हर्डल्स मैंने खुद ही अपने जीवन में ला के रखे। मैं ईश्वर को कभी मानता था या ईश्वर को कभी नहीं मानता था। ये दोनों पीछे का कारण था। अगर मेरा सब कुछ मेरे मन के लायक हुआ तो ईश्वर है। अगर मेरे मन के विरुद्ध कोई चीज हुई तो ईश्वर नहीं है। गलत बात बोलते। यानी मैं बैलेंस बना नहीं पा रहा था। अपने आप का जो बैलेंस है वो एक जगह, एक निष्ठा पर मैं टिक नहीं पा रहा। जब कदमों की बात आती है तो हर एक कदम में कहीं न कहीं मेरे जैसे अल्कोहलिक को एक एक्सपोज किया, एक बताया गया कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें करना क्या है। अल्कोहलिक एनोनिमस बड़ा आसान प्रोग्राम है, लेकिन मेरे जैसा शराबी अपनी अकल होशियारी से उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते रहता। बोला गया है कि जब तक के थर्ड स्टेप मैं पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता हूँ या लागू नहीं किया हूँ, तो मैं आगे बढ़ना, मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती है।
आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है। इसमें इसका अभ्यास करना या इसके ऊपर चलना या उस ईश्वर या उस हायर पावर को मानना, ये कितना जरूरी है। ये तीसरा कदम जो बोला गया है कि मेरा जो दिमाग में जो जामर लगा हुआ है, ये उसको खोलने की एक चाबी है। उसको खोलने की एक चाबी है। अगर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा की तैयारी होना चाहिए। मेरी इच्छा की तैयारी अगर है कि भाई मैं अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर को देखभाल में सौंपने का निश्चय किया, वो देने की बात नहीं कर रहा। वो देने की बात नहीं कर रहा कि भाई आप मेरे को अपना जीवन दे दो। मैंने निश्चय किया कि मैं देऊंगा। तो ये मेरी इच्छा की तैयारी, मेरा विलिंगनेस होना जरूरी है। इसके लिए मेरे अंदर अगर विनम्रता है, नम्रता है, तो मैं ये तैयारी दिखाऊंगा कि नहीं अब बहुत हो चुका है, अब ये तैयारी मैंने कर लेना चाहिए। जब मैं तैयार हो जाता हूँ कि भाई सेकंड स्टेप में जो केम टू बिलीव विश्वास की बात की है, विश्वास के रास्ते की बात की है, कि ये विश्वास मेरे अंदर पैदा हो जाता है। और थर्ड स्टेप में बोला गया है कि यार ये हम एक विश्वास का रास्ता है जो हमारे जीवन में काम करता है। हमारे पास में अभी कोई पर्याय नहीं है। हमारे पास में अभी दूसरा पर्याय नहीं है, क्योंकि शराब ने जो तांडव मचाया था, शराब ने जो हथकंडे मेरे जीवन में किया था, वो बहुत कुछ हो चुका था, जिसमें सब कुछ मेरा खत्म हो चुका था। अब यहाँ जब विश्वास मेरा बढ़ जाता है और उस विश्वास के रास्ते पर जब मैं चलता हूँ, तो उस ईश्वर के प्रति मेरी अटूट एक विश्वास मेरा तैयार होता है। और मैं ये निर्णय पे पहुंचता हूँ, अब कैसी भी परिस्थिति रहो, ईश्वर है, वो भगवान है, वो हायर पावर है, जो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे रास्ते में मैं मेरे इच्छा से अगर मैं जीवन चलाऊंगा, तो उसमें मैं रुकावटें, बाधाएं पैदा करने वाला। अब ये बात की समझ मुझे आ जाती है कि ईश्वर ही हमारी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, मैं नहीं। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही थी, ये बात मुझे आज तक नहीं दिख रही थी कि भाई ऐसा कोई शक्ति है या ऐसा कोई पावर है जो मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में जनरेट हो रहा है। फिर एक बात मेरे को आती थी कि मैंने इतने सारे कर्म कांड किए, इतने सारे पाप किए, तो क्या ईश्वर मेरे सारे पापों को माफ कर देगा? इतने लोग पूजा पाठ करते हैं, इतने लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, मैं तो सब कुछ ये करता नहीं, तो क्या ईश्वर मुझे माफ करेगा क्या? या ईश्वर मेरे गुनाहों को छोड़ देगा क्या? ये कदम मेरे को कीप इट सिंपल बता देना चाहता। जैसा फर्स्ट स्टेप में बताया गया था कि मैं पावरलेसनेस हूँ, मेरा पावर कोई काम का नहीं है, जिस तरीके से मैं अनमैनेजेबल हूँ, तो उस ईश्वर को मालूम है, उस ईश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति एक अनमैनेजेबल व्यक्ति है, ये अपने लाइफ को ही व्यवस्थित नहीं कर सका, ये अपने लाइफ को ही पूरा बर्बाद कर दिया है, तो इसको क्या पाप और क्या पुण्य? ये तो साला अंधा है, ये तो अंधा है ना। अब इसकी अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मेरे जैसे शराबी को यहाँ भेजा, लाखों लोगों से उठाकर मेरे को इधर भेजा हुआ है। अब वो लाखों लोगों में से उठाकर जब मुझे इधर भेजा है, तो कहीं न कहीं उसका प्लान मेरे जीवन में कुछ अच्छा है।
कई लोग मर रहे हैं दारू पीकर, किसी के लीवर खराब हो रहे, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सही सलामत यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ मैं पहुंचा हूँ तो कहीं न कहीं उस ईश्वर की इच्छा है, उस भगवान की इच्छा है। अब जब उस भगवान की इच्छा है और उस भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, तो वो मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है। मैंने कितने पाप किया वो सब अंधेपन में था, बेहोशी में था, सब कुछ हो गया। अब मैं ज्यादा अपने आप को ग्लानि में ना लेके जाऊं, ज्यादा पश्चाताप ना करो, ज्यादा चिंता ना करो, बस उस ईश्वर से मैं प्रार्थना करते रहूं, उस ईश्वर से मैं प्रार्थना करते रहूं। क्योंकि मैं अगर उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उस ईश्वर से अगर मेरी प्रार्थना में ताकत है, मेरी प्रार्थना अगर मैं कर रहा हूं, तो ईश्वर मुझे वो बहुत कुछ चीजें देने वाला है, शायद मैंने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति करता क्या है, मेरा डिमांड है, मेरे डिमांड रहती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, है ना। अब मेरी जो डिमांड है, तो मेरा ईश्वर मेरी डिमांड पूरा नहीं करना। वो डिमांड इसलिए पूरा नहीं करने वाला है क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को उस ईश्वर के हवाले अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। मैं सिर्फ ओरली उसकी प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी प्रार्थना सिर्फ ओरली कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को ये बता देना चाहता है कि भाई मेरे को इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। मैं अगर आज के दिन ही करूं और शाम तक के इसका रिजल्ट मांगू तो वो होने वाला नहीं है। शायद मेरे को कई सालों की तपस्या करना पड़ेगा। समर्पण बहुत बड़ी चीज है, ईश्वर के आगे समर्पण बहुत बड़ी चीज है ना। मेरे अंदर अगर वो विश्वास नहीं है, कई लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाते, वो ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या उनको सोबरिटी नहीं मिलती? क्या मिलती? वो हायर पावर को। कुछ लोग ए में आते आते कुछ उदाहरण के तौर पर जब उनके सामने कुछ मैं भी नहीं मानता था पहले, मेरे जैसा शराबी अपने आप को भगवान समझ बैठता कि मैं सब कुछ करूं। वो मेरा अहंकार है, वो मेरा अहम है कि जो मेरे को इन चीजों को मानने नहीं देता, ये चीजें करने नहीं देता। अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे धीरे जब मैं प्रवेश करता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, मेरे को एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि बिजली का जो करंट है, स्विच दबाने से लाइट चालू होता है, तो वो करंट को हम देख पाते क्या? है ना, बोला नहीं, वो करंट देखने है, वो डिवाइन है ना, वो डिवाइन पावर है। उसी तरीके से हम लोग भगवान की जो कृपा हम पर होती है, हम उसको देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने जीवन को उसके ऊपर समर्पित नहीं किया। क्योंकि हम अभी भी अपने आप को मेरे जैसा शराबी भगवान समझने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने रास्ते खुद ढूंढूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सब कुछ मेरे तरीके से हो, है ना, यानी मेरे इच्छा अनुसार ही मेरा जीवन चले। मैं सिर्फ एक नाटक कर रहा हूं भगवान के पास में प्रार्थना करके कि भगवान तू मेरा निर्माण कर, भगवान तू तेरे चरणों में मुझे ये करवा ले, वो करवा ले। भाई मैं पूरा दिल से, पूरा मन से या पूरा मेडिटेट करके अपने आप को इस कदम के ऊपर काम कर रहा हूं क्या? कितनी समर्पण की भावना मुझ में है? या मेरे मन के अगर खिलाफ कोई निर्णय अगर जा रहा है, तो क्या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं क्या? क्या मैं चिंता में डूब रहा हूं क्या?
क्या मैं ईश्वर को समर्पित नहीं हूं क्या? तो ये कहीं ना कहीं रोज मेरे जीवन में ये होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि भाई मैं एक मेरा छोटा सा उदाहरण बताता हूँ अभी लेटेस्ट। हर किसी से गलतियां होती है। कुछ गलती मुझसे भी हुई। किसी फ्रेंड को मैंने अकाउंट नंबर दिया और वो अकाउंट नंबर मेरा एक आंकड़े से मेरा 4 था, उसमें 3 लिख दिया, वो गलती से वो चला गया। उसकी गलती नहीं, उसने पैसा भेज दिया। वो बोल रहा पैसा भेजा, आया नहीं। मैं बोला नहीं आया, नहीं आया, मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं आया। फिर दूसरे दिन बैंक खुली, मैं थोड़ा पैनिक हो गया यार। बोला पैसा गया तो गया। फिर मैंने अकाउंट नंबर चेक किया। अकाउंट चेक करने के बाद में मेरे को समझ में आया कि मैंने गलत अकाउंट नंबर दे दिया। अब गलती तो मेरी है, माई मिस्टेक। गलती मेरी हुई ना कि मैंने उसको गलत अकाउंट नंबर दे दिया। अब इसकी सजा भुगतना मुझे ही पड़ेगा कि गलत अकाउंट मैंने देने की वजह से। मैं उस टाइम तक ये प्रैक्टिस भूल जाता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैं भूल जाता हूँ। मेरे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व है, मैं ये भी भूल जाता हूँ। वो ईश्वर मुझे याद दिलाते रहता है, वो भगवान मेरा याद दिलाते रहता है कि तूने अगर वाकई में स्वयं को अगर तूने मेरे चरणों में सुपुर्द कर दिया, अर्पित कर दिया है, और तूने अगर मेरे को बोला है कि मेरा निर्माण तू अपनी इच्छानुसार कर, अगर बोला है और तू अपनी चिंताएं फिर कर रहा है, फिर मेरे ध्यान में आया कि नहीं, अपन गलत सोच रहे, गलत जा रहे। बोला ईश्वर का कोई योजना है। देखो वो क्या करता है, आप सही चल रहे हो, आप ईश्वर को भूल जाते हो। वो आपको उसको याद करने का एक बीच में एक हर्डल ला लेता है, आपसे कुछ गलतियां करवाता है। और फिर मेरे ध्यान में आया कि जब मैंने अपने जीवन को उस ईश्वर के हवाले किया हूँ, जब उसके ऊपर पूरा समर्पित मैंने डाल दिया हूँ, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत क्या है। तुरंत में मेरे को ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो जो थॉट था मेरा निकल गया मेरे दिमाग से। गलत जाए देखेंगे, कल बैंक खुलेंगे। अब वो मेरा ईश्वरी है, वो सब कुछ करने वाला है, वो सब कुछ करेगा। यानी यार ये देखो, ये कदम मेरे को मेरे अंदर के डर को बाहर निकालकर मेरे अंदर में किस तरीके से एक हिम्मत भर देता है, एक साहस भर देता है। कोई चिंता मत कर। जब मैं दूसरे दिन बैंक गया, वहां पूछा तो वो अकाउंट जो नंबर दिया था वो अकाउंट बंद पड़ा है साल भरे से। मैंने उनको एप्लीकेशन कर दिया और उन्होंने वो अकाउंट में जो पैसा ब्लॉक कर दिया। यानी देखो उसकी, वो मुझे अपनी याद दिलाने के लिए, मैं जब कभी भूल जाता हूँ तो वो मुझे अपनी याद दिलाने के लिए ये सब मेरे जीवन में होने वाला है। मैं अपनी इच्छा बहुत जगह चलाने की कोशिश करता हूँ, अपनी कठिनाइयों पर मैं काम करने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं उसके अस्तित्व को नहीं मानता हूँ, जिसके कारण ये मेरे जीवन में कठिनाइयां वो पैदा करता है। कुछ कठिनाइयां वो पैदा करता है कि भाई थोड़ा सा मेरे को याद कर ले यार, खुद को भगवान मत समझ, खुद को तू खुद कुछ इतना समझदार या इतना ये नहीं हुआ। खुद के अंदर एक डरा हुआ व्यक्ति, एक डर तेरे अंदर इतने पावरफुल तरीके से भरे हुए है कि तू अपने डर को कितना भी छुपाने की कोशिश कर, वो कहीं न कहीं आड़े आने वाले। अब जब मेरे अस्तित्व के बारे में जब तेरे को एहसास हुआ, तेरे को पता है कि भाई ये भगवान ही है कि जो मेरी हर कठिनाइयों को हर लेगा, हर चीज पर वो विजय मुझे दिलाने के लिए शायद है। और मैं जब बोलता हूँ कि मैं अब समझ चुका हूँ ईश्वर तेरी इच्छाओं को, अब तेरे प्रेम और तेरे जीवन के ढंग को समझने की सहायता मैं करूंगा और तेरी इच्छा का मैं हमेशा पालन करूंगा।
जब जब मेरे जैसा शराबी इस बात को भूलने की कोशिश करता है, इस बात को भूल जाता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, कहीं ना कहीं ये है, तो वो मुझे याद दिलाते रहते। मैं ये ना समझू कि मेरे को इतने साल ए में हो गए। ये कदम मेरे को यही बता देना चाहता है कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हमेशा मैं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते रहता हूँ। मैं सही हूँ, ये बात मैं बार बार बताने की कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा जो शराबी है वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। और मैं हर किसी के साथ में आर्गुमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता। यहाँ मेरे को बताया कि भाई तुम कितने सही हो या तुम कितने गलत हो, ये मत देखो। कि अगर तुम्हारी गलती हुई है, नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करो। तुम्हारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है। तुम दुनिया को सही और गलत ये तुम सिखा नहीं सकते हो। दुनिया अपनी जगह सही है, दुनिया अपनी जगह एकदम सही है। तुम अगर ये बात को मान लेते हो कि तुम्हारी गलती है, माय मिस्टेक है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे काम होने वाले। लेकिन कई बार मेरे जैसा शराबी एक मुझोर किस्म का होने की वजह से ऐसा कैसा मैं गलत हूँ, और मैं बहुत सारे आर्गुमेंट करते रहता हूँ। बहुत सारी चीजों का मेरे जीवन में ये काम होते रहता है कि यहाँ आर्गू, वहां आर्गू, ये कर, वो कर। मैं लेट गो करने की, मैं ईश्वर के हवाले करने की मैं कभी कोशिश ही नहीं करता। और वो ईश्वर मेरी राह देखते रहता है, भगवान मेरी राह देखते रहता है कि यार ये अभी तक मेरे उस बनाए रास्ते पर चल ही नहीं रहा, मुझे पुकार ही नहीं रहा, है ना। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जैसा शराबी बड़ा भाग्यशाली है यार, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब पीकर इधर उधर भटकने जगह या आ गया। मैं अपने आप को आज भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने शराब पिया और अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। क्योंकि भाग्यशाली इसीलिए क्योंकि मैंने बचपन से जो चीजें मैंने नहीं सीखी, जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी, या जो चीजें मानवता का प्रेम मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो चीजें मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने के लिए मिली। ये रिकवरी प्रोग्राम, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने जिंदगी में अपने नहीं देखा। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, मेरी जो निर्भलता है, मेरी जो मैं शराब पीने के वक्त में बहुत सारी चीजों पर निर्भर हुआ करता था, बहुत सारी चीजों पर, यानी किसी इंसान पर, किसी संस्थाओं पर और अन्य अन्य चीजों में, जगह में मेरी निर्भरता टिकी भी रहती थी। कोई दारू पिलाएगा, है ना, तो उसकी इंतजार करो, उसके ऊपर निर्भर रहो। ए में आने के बाद एग्जैक्टली मेरे साथ में यही हुआ कि मेरे पे कर्जे थे बहुत सारे, तो वो कर्जों की वजह से मैं ए में थोड़े अच्छे लोगों को टच में रहता था कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा और मैं उस पर निर्भर होता था। उसने बोला जा पानी लेके आ, पानी लाके देता था। वो एक सब्जेक्ट है ना, नम्रता है ना और लाचारी, तो मेरी वो नम्रता लाचारी की ओर जाती थी। किसी व्यक्ति ने बोला जा वहां से खर्रा लेके आ, पान लेके आ, चाय लेके आ, तो उस व्यक्ति विशेष की पूजा करता था।
ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरी निर्भरता टिकी हुई थी उस व्यक्ति पर कि वो मेरे लाइफ को बदल देगा, वो मेरे को कुछ पैसे देगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला गया, ऑनेस्टी की बात किया है, ईमानदारी की बात, कि ईमानदारी से जब हम शराब से दूर है तो ईमानदारी से ये जो चीजें हैं ये बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज दुनिया में मेरे लाइफ को टर्न नहीं कर सकती, या मेरे लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, या मुझे एक रातों रात अमीर नहीं बना सकती। ये बात की शाश्वत मेरे को ये अल्कोहलिक एनोनिमस के ये कदम में मिलती है कि ईश्वर ही है जो हमें बहुत कुछ दे सकता है, हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है। वो ईश्वर ही है कि हमारे मानसिकता को ठीक कर सकता है। शायद अर्ली रिकवरी में मेरे जैसे नए व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं थी, और मैं किसी व्यक्ति पर, किसी संस्थाओं पर, किसी पर और अन्य अन्य लोगों पर मैं निर्भर होते रहता हूँ। तीसरे कदम का अभ्यास करना मेरे जैसे शराबी को क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरी जो निर्भरता है वो दूर होते रहती है, और मैं अब किसी लोगों पर नहीं, किसी आदमी पर नहीं, अब मैं उस ईश्वर के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये बात यार शायद मेरे को पीते वक्त में नहीं समझ में आ रही था, इसलिए तो बोला कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं पीने के वक्त में ये सब चीजें मेरे को नहीं मालूम थी। लेकिन यहाँ जैसा जैसा मैं आते गया तो मेरे को एक एक चीज मेरे जीवन में क्लियर होती गई। वो क्लियर होने का पीछे का तात्पर्य, सफलता के पीछे का तात्पर्य, कि मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में तीसरा कदम सिद्धांत, ये मेरे को समर्पित की जो भावना जो बोला गया है कि यहाँ मेरे को अपने आप को बस उस ईश्वर के हवाले अपने जीवन को सौंपना है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ या ऐसा करने के सक्षम नहीं हूँ या उसके इच्छाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो मेरे लिए जीवन में मुश्किलें पैदा हो सकती। मेरा वही डर, यो त्यो सब कुछ मेरे जीवन में काम करने वाला है। मेरे को मेरी इच्छाओं को त्यागना ही पड़ेगा, या मेरे को साफ तरीके से बताया गया ये कदम। मेरे जैसा जो शराबी है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। अब अपनी इच्छाओं को चलाने की जब कोशिश करेगा तो मेरी इच्छाएं क्या रहेंगी? अर्ली रिकवरी में अगर मैं हूँ तो यार मेरे पास भरपूर पैसा होना चाहिए, 200-300 करोड़ होना चाहिए, 2-4-5 बंगले होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होना चाहिए। भाई तो ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि ये जीवन में मेरे को होना चाहिए। अब ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे को नहीं पता, तो मैं उसकी इच्छा जानने की कोशिश करूँ। उसकी इच्छा क्या है कि भाई पहले तो इस आध्यात्मिक सिद्धांतों को मान लो, अपने अनमैनेजेबिलिटी से थोड़ा बाहर निकल और इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को तू सर्वोच्च ऊपर रख। क्योंकि जब तक के ये आध्यात्मिक सिद्धांत अगर तेरे पास नहीं रहेंगे, तेरे पास गाड़ी, बंगला, घर, कोठी, पैसा, पानी, ये सब चीजें ठिका नहीं पाएगा, ना रिलेशन, ना तेरी सेहत। ईश्वर ने नहीं बोला कि तू भाई मेरे को ही मान। कई लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते,
कई लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या उनके जीवन में प्रगति नहीं होती? क्या होती है? वो अल्कोहलिक एनोनिमस को ही अपना ईश्वर मान लेते, इस मीटिंग को ही अपने आप को समर्पित कर देते। यार वो भी देखने में आया, भलाई बाद में वो धीरे धीरे वो मानते रहते एक एक चीज को, लेकिन वो सर्वोपरि एक रखते हैं कि मैं किसी को तो भी मानूं, किसी को तो भी कुछ करूं और अपनी इच्छाओं को त्यागूं। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बताने की या करने की या हावी होने की जरूरत नहीं है ना। मैं अगर अपने आप को उसके हवाले जब करता हूं, उसके हवाले जब करता हूं, तो मैं देखूं वो धीरे धीरे मेरे अपने आप को शांत करता है। तीसरा कदम मेरे को अपने आप को शांत करता है। और हम लोग ए में जब आए हैं तो हम अशांत रहने के लिए नहीं आए, है ना। हम अशांत रहने के लिए तो इधर नहीं आए ना, हम अपने आप को शांत करने के लिए आए। जब हम अपने आप को शांत करने के लिए इधर आए हैं तो हम लोग शांति की तलाश में जाएंगे, पीसफुल जीवन जीने वाले हैं हम लोग। तो अब मेरी इच्छाओं को त्यागना जरूरी है। अब मैं ये सब छोड़ दूं, पैसा पानी धन दौलत ये कब मिलेगा पता नहीं। अब मेरे को चाहिए इन सिद्धांतों के ऊपर समर्पण करना और आध्यात्मिक सोब्राइटी को सर्वोपरि रखना, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें होता क्या है, जैसा जैसा मैं धीरे धीरे वन डे एट ए टाइम के बेस पर आगे बढ़ता हूं, अब मेरे अंदर जो घाई मची थी कि फटाफट रिजल्ट मिल जाए, फटाफट सब कुछ हो जाए, अब वो चीज मेरे अंदर से निकल जाती है। तो मैंने देखा 2008 में जब मैंने खुद का अभ्यास किया, खुद के ऊपर रिसर्च किया, तो मेरा घाई गड़बड़ वाला काम बहुत था। हर जगह मैं घाई करता था और हर जगह मैं अपने आप को परफेक्ट मानता था। जब मैंने इसका प्रैक्टिस करना शुरू किया, इनटू एक्शन, जब एक्शन लेना शुरू किया इसके ऊपर, इस कदम के ऊपर, तो धीरे धीरे क्यों ना हो मेरे परिस्थिति के अनुसार वो मेरे पर अपनी कृपा बरसाते रहा। मेरी परिस्थितियां थी कि पेमेंट आ रहा था लेकिन सब कुछ साहूकारों को देने में जा रहा था, सोसाइटीज में देने जा रहा था, इधर तंगी आ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। तब मेरे को एक आइडिया था कि मैंने यार कुछ अपने लाइफ में कर सकता हूँ। आलस्य से बाहर निकलकर मैंने उस ऊपर वाले पर भरोसा करना शुरू किया और स्वयं की इच्छा छोड़कर अब उसकी इच्छाओं का पालन करना मैंने शुरू कर दिया। अब देखा कि उसकी इच्छा है कि भाई तू साइड बिजनेस कुछ कर। उसने बोला नहीं कि भाई तू घर में बैठ और तेरे को सब बेड पर सब कुछ आयता मिल जाएगा, ऐसा नहीं, करना पड़ेगा एक्शन। जब मैंने एक्शन करना शुरू किया तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया कि लोगों को दुकानों में ग्राहक नहीं मिलते, मेरे घर में ग्राहकों की लाइन लगी रहती। मैं लुधियाना से माल लाता था, इधर लाके बेचता था, ठंडी का माल, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट, ये होते हो, हर एक चीज। तो उसमें हमारी वो प्रगति होना शुरू हुआ। तो वो ईश्वर की इच्छा थी, उसने अपनी इच्छाओं का पालन किया और मेरी इच्छाओं को मैंने त्यागा। मेरी इच्छा क्या थी कि मेरे को सब कुछ आयता मिल जाए, सब कुछ मेरे को समय पर सब कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। मेरे जैसा शराबी भगवान को मान रहा है, भगवान के पास में अपनी हाजिरी लगा रहा है, तो मेरे को एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो डिफेक्ट चल रहे हैं या मैं वही रिजनमेंट लेकर चल रहा हूँ, गुस्सा लेकर चल रहा हूँ, घृणा लेकर चल रहा हूँ, अहंकार लेकर चल रहा हूँ, है ना। ये सब चीजें अगर मैं अपने जीवन में
चल रहा हूँ लोगों के प्रति, मेरे मन में अभी भी गुस्सा है, अभी भी रिजनमेंट है, अभी भी वो अहम की दुनिया में मैं जी रहा हूँ, तो ईश्वर मेरे लाइफ को टर्न नहीं करने वाला। यहाँ मेरे को अपने आप पर काम करना पड़ेगा, तब मैं उसको पा सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे उस वक्त माफ कर दिया। कौन से वक्त? जब मैं शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था। उसको पता था इसने अपनी बर्बादी खुद ही अपने हाथों से किया है। अब अगर मेरे पास में ये मौका मुझे मिला है उस ईश्वर को पाने का, उस भगवान को पाने का, तो मेरे को अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, है ना? अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी मैं सक्षम बनूंगा, तभी मैं उसको कुछ बता पाऊंगा। अगर मेरे मन में अगर बहुत सारा मैल भरा है, मेरी सोच अगर खराब है, मेरे सोच में अगर बहुत सारी लस्ट अगर छुपी हुई है, तो ये चीजें मेरे को मेरे सोसाइटी में बहुत हानिकारक हो सकती है ना। ये मुझ में बदलाव नहीं लाएंगी, मैं सक्षम नहीं बनूंगा। इसलिए ये जो कदम है, ये कदम मेरे को, तीसरा कदम का यही उद्देश्य है कि भाई ये मेरे को एक एहसास दिलाता है कि सब कुछ तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा, तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। और बदलाव की प्रक्रिया मेरे पहले कदम से ही शुरू हो जाती है। ये बदलाव मेरे अंदर लाना कितना जरूरी है, ये बदलाव की प्रक्रिया मेरे अंदर ये शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मैं वो बदलाव की प्रक्रिया में नहीं हूं, तो मैं यार उस परमात्मा के, उस शक्ति के हवाले अपने आप को अगर मैं समर्पित भी कर दूं, तो आगे कैसा बढ़ पाऊंगा? आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना। वो तो बोलेगा यार ये नाटक कर रहा है, ये सब नाटक चालू है इसके वाले। मेरे को यार अगर आगे बढ़ना है, उस परमात्मा की परम शक्ति के पास में अगर पहुंचना है, तो मेरे को स्वयं से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने गुनाहों को पूरा खुला चिट्टा वो उसके सामने रखना पड़ेगा कि नहीं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में जो घर कर गई, मेरा दिमाग जो बुझबुझ है, इससे मेरे को बाहर निकलना है। क्योंकि अगर मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं डिसऑनेस्ट हूं, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस में इस कदम में मेरे को ईमानदारी की बात बोला गया कि भाई मेरे को ईमानदार बनना ही पड़ेगा। हमारा मेन मुद्दा क्या है? मेन मकसद या मेन मुद्दा हमारा वही है कि हमें ये शुरुआत में ही अपनी इसकी शुरुआत में हमको ये ईमानदार कोशिश ही करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ छोटे मोटे गुनाह मेरे हाथों से होते रहते हैं और मैं उसको एक्सक्यूज करते रहता हूँ, चलता है, कुछ नहीं होता। मैं अभी हाल ही की बात में देखो, हर वक्त क्या होता है कि ये प्रोग्राम मेरे को लाइफ टाइम सीखने के लिए, मैं डिसऑनेस्ट कुछ जगह में था, मैं वही बताना, जैसा जैसा मेरे को याद आता है मैं वैसा उसकी शुरुआत करता हूँ। ये एक ही मिरेकल है, ये एक ही प्रोग्राम है जो मेरे को अच्छी चीजें सिखाने के लिए प्रेरित करता है। मैं घर से निकलता था विदाउट हेलमेट से। मैं कई बार टाइम हो जाए तो मैं रेड सिग्नल क्रॉस कर लेता था। तो मेरे को यहाँ समझ में आया कि मैं कहीं न कहीं उस ईश्वर की इच्छाओं का पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें पूरी तरीके से ईमानदार नहीं हूँ। शायद मेरे को जब भी वो शुरुआत करनी पड़े तो मैंने उसको करना चाहिए। ये चीजें मेरे को, जब मैं उस ईश्वर को मान रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ जाती है। मैं जब अपने जीवन को उसके हवाले किया हूँ तो वो मेरे जीवन में वो प्रकाश भी डाल देता है मेरे दिमाग में।
तो मैंने इसका शुरुआत किया। तो मैंने एक मेंबर को शेयर किया कि यार मैंने, वो हंस रहा था, अरे बोले तुमको देखा, बोले तुम 4 दिन करोगे फिर वैसा ही करोगे। यानी उसको भरोसा है कि यार मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू किया और मैं बोला नहीं, अगर ईमानदार कोशिश करना है तो मुझे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में वो ईमानदारी मेरे को प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने खुले आंखों से, खुले दिमाग से उस बात को देख पा रहा हूँ कि यार ये गलतियां हो रही है। मेरा वो एक स्वभाव था पहले, अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं उसके ऊपर री उत्तर देने के लिए मेरी रात की नींद खराब करता था। एक रिजनमेंट का पार्ट मेरे जीवन में काम करता था। तो कहीं न कहीं एक बात भी यहाँ समझ में आई कुछ सालों पहले कि यार हम सब ईश्वर के पुत्र हैं और वही हमें उस सही रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो कोई कम या कोई ज्यादा हो सकता है, तो मैं उस व्यक्ति के प्रति क्यों रिजल्टमेंट तैयार करूं, क्यों पालूं? अगर मैं उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में रिजल्टमेंट है, गाली है, घृणा है, गुस्सा है, तो यहाँ मेरी ईमानदारी कोई काम में नहीं आने वाली। ये मेरी ईमानदार कोशिश में उस ईश्वर के पास में अपना वो समर्पण नहीं कर पाऊंगा। ये बात का एहसास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के एक एक वन डे एट ए टाइम के बेस पर जैसा जैसा चलता हूँ, मुझे इसका एहसास होता है। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, ये मैं आप लोगों के साथ में या आप लोगों के फेलोशिप में मैं इसको कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे जैसा शराबी बड़ा चिंता में डूबा रहता है। जैसा मेरा उदाहरण जबी का बताया, वो बैंक वाला बड़ा चिंता में डूबा होता है। बहुत महसूस करता हूँ कि भाई मैं बड़ा चिंता में हूँ, मैं खुद को अपने आप को शांत नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। मेरे बेटी की शादी 2 साल पहले हुई। तो 2 साल पहले मेरी बीवी ने उसको वक्त बोला था पहले कि कुछ पैसा जमा है क्या, और मैंने यकीनन बताता हूँ आपको, मैंने कोई ऐसा फंड जमा नहीं किया था कि जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। लेकिन हम लोगों ने यूनाइटेड रह के घर में एक मीटिंग लिया और मैंने देखा जीपीएफ यो त्यो सोसाइटी सब कुछ, तो हमें वो उतना पैसा हमको मिल गया। कुछ बीबी के पास में जमा थे सेविंग। यानी यहाँ मैंने पूरी ईमानदारी से हम सब लोगों ने ये कोशिश किया कि भाई हम बाहर से पैसा नहीं लेंगे, किसी को लोन नहीं लेंगे या किसी का कर्जा नहीं लेंगे, किसी को मांगेंगे नहीं। तो यहाँ हम लोग यूनाइटेड रहकर कहीं न कहीं उस ईश्वर की आवाज आई और हमारी जो चिंताएं थी वो दूर हो गई, कार्यक्रम निकल गया, सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया। ये प्रोग्राम, ये थर्ड स्टेप मैं अपने घर में भी यूज करता हूँ। घर में कैसा यूज करता हूँ मैं, मेरे घर वालों को सबको प्रार्थना मेरी पार्ट है। मैं रोज घर में जब प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बेटी को एट ए टाइम 2 कंपनियों में जॉब मिला। 2 कंपनी का उसको लेटर आया कि आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों कंपनियों के लेटर में समथिंग 1.5-2 लाख का कुछ फर्क था। तो बोले मैं बड़ा कंफ्यूज माइंड में हूँ, लड़की बोले बड़ी कंफ्यूज माइंड में हूँ कि अब मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो मैं उसको बोलता है कि हमारा थर्ड स्टेप ये बोलता है कि हम लोग एक ईश्वरीय चिट्ठी डालते हैं और उस ईश्वर के चिट्ठी के हिसाब से जो भी नाम आया हम उसको प्राधान्य, ईश्वर की इच्छा समझकर प्राथमिकता देते हैं। तो बेटी ने बोला कि ठीक है, मतलब तू पहले तैयार हो जा पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से तैयार होगी, बोले जो भी रिजल्ट आएगा वो ईश्वर की इच्छा समझ के हम कबूल कर लेंगे। हमने प्रार्थना लिया, सबने चिट्ठी डाला और चिट्ठी निकाला। जो 1.5 लाख कम वाला पैकेज वाला कंपनी था उसकी चिट्ठी निकली 4 जेमिनी की।
बोला जी हाँ चलो, बोले ये है, यही ठीक है, मेरे को यही चाहिए, जान दो। यानी ये ईश्वर के प्रति ईमानदारी से समर्पित होना। यानी यहाँ क्या होगी, यहाँ जो चिंताएं चल रही थी, चिंताएं कर रहा था, और चिंताओं की वजह से जो बेकाबू मेरा जो दिमाग होता है, वो बेकाबूपना मेरा निकल जाता है। कि अब उस ईश्वर को भी ये पता चल जाता है कि बंदा अब मेरे रास्ते पर, मेरे बनाए हुए रास्ते पर चल रहा है, चलने दो उसको। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये चीजें मेरे जैसे शराबी के जीवन में होना, या मेरा संतुलन बनाए रखना, ये कितना जरूरी है कि नहीं, ये कितना जरूरी है। क्योंकि मेरे जैसा शराबी संतुलित नहीं है, चंचल है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, अशांत है। ये कदम मेरे को शांत करता है, स्थिर करता है, संतुलित करता है और संतुलन बनाए रखता है। यानी इतनी अच्छी चीजें मेरे को जब इन कदमों पे द्वारा मेरे जीवन में घट रही है, मेरे को मिल रही है, मेरे परिवार को मिल रही है, तो मैंने क्यों नहीं करना चाहिए? ये मैंने जरूर करना चाहिए, तब जाके मैं अपने आप को नियंत्रण में रख पाऊंगा। नहीं तो मेरे जैसा शराबी अगर इन कदमों पे नहीं चल रहा हूँ, इन कदमों को नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नियंत्रण से बाहर जाने वाला है, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप, है कि नहीं? तो ये कदम मेरे को मेरी रिकवरी की यात्रा में बड़ा मजबूत बनाता है, एक मजबूत शख्स बनाता है, उस ईश्वर के हवाले, उस भगवान के हवाले। आप मानो ईश्वर को, मत मानो भगवान को, मानो कुछ भी मानो, अल्कोहलिक एनोनिमस को मानो, लेकिन यार ये हमारी यात्रा है, ये रिकवरी की यात्रा है। इस यात्रा को मजबूत करने के लिए, अर्ली रिकवरी से इस यात्रा को मजबूत करने के लिए हमें इस आध्यात्मिक कदम को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, और जो ईश्वर की इच्छा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार ऐसा सुनने में आया कि हम ईश्वर की इच्छा कैसे समझे, तो बहुत लोगों के सवाल होते, और हमारी इच्छा कैसे समझे? तो समझ लो कि मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि मैं अमेरिका ना जाऊं, क्योंकि मेरी जेब या मेरी परिस्थिति वो नहीं कह रही कि तू जा सकता है। ईश्वर की इच्छा है कि नहीं भाई, तू चेन्नई घूम के आ जा, अमेरिका मत जा। तो समझ लेना ये सेफ यात्रा है चेन्नई की, मैं चेन्नई जाऊं। एक उदाहरण, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों के जो न्यू कमर्स रहते हैं, उनकी बोलते यार हम ईश्वर की इच्छा कैसे समझेंगे। तो कई बार हम लोग अपने आप को चेक करते रहे, अल्कोहलिज्म से लेकर तो आज तक ईश्वर ने मेरे जैसे शराबी को कई बार बचाया हुआ है, कई इंसिडेंट से बचाया है, कई हादसों से बचाया है, कई को नौकरियों से बचाया है। वो नहीं चाहता कि उसकी नौकरी जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी जाए, वो उसकी इच्छा है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई पैर टूटे, उसका कोई हाथ टूटे, कहीं एक्सीडेंट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सही सलामत रखा। वो नहीं चाहता कि उसकी मानसिकता खराब होकर कोई गलत कदम उठाए, वो उसकी इच्छा है। मेरी मानसिकता कितना भी खराब कर लो, कितना भी बुरा सोच लो, कितना भी गलत दिशा में अगर मैं जाने की कोशिश करूं, भगवान मुझे पकड़कर राइट दिशा में ला लेता है, मुझे रॉन्ग दिशा में मुझे नहीं लेकर जाता। भला वो मुझे तकलीफें देगा, मुझे वो सहन नहीं होंगी, लेकिन उसने बताया कि थोड़ा सहन कर ले, आगे अच्छे दिन आने वाले, ये दिन भी निकल जाएंगे। जब मेरे जैसा शराबी ए में आकर जब इन चीजों को आध्यात्मिक रीत्या अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए अगर वो अपने आप को ढूंढता है, तो वो पाता है कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में बड़ी हसीन थी यार। उसने मुझे कहां से उठाकर कहां ला लिया, है ना? उसने मुझे कहां से उठाकर कहां ला लिया।
मेरी इच्छाएं तो खाली बड़ी भयंकर थी। मेरी इच्छाएं ये थी, वो थी, फलाना था। अब मैंने पूरा तरीके से समझ गया हूँ इस खेल को भाई, कि भगवान अब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया आपके हवाले। अब मैं पूरी ईमानदारी से, मैं ये समर्पण की भावना से आपके हवाले मैंने कर दिया हूँ अपने आप को। अब जो भी निर्णय आपको लेना है मेरे जीवन के, वो आप लो, है ना। अब जो भी निर्णय लेना है, क्योंकि हम आपको बड़ी शक्ति मानते हैं, आपको बड़ा पावर मानते हैं और बड़ा ईश्वर हम आपको मानते हैं। अब आप ही हो कि जो हमारे जीवन को व्यवस्थित कर पाओगे, हम नहीं। अब जो भी हो रहा है हम उसको स्वीकार करेंगे। अब हर एक चुनौतियों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये हिम्मत प्रदान हमको कर भगवान, और वो हिम्मत पैदा करेगा, प्रदान करेगा, हमें साहस पैदा करेगा, शक्ति पैदा करेगा, है ना। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस और यहाँ की जो फेलोशिप है और ये जो चीजें मेरे जैसे शराबी को जो बताई जाती है कि भाई मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे ईश्वर यही बताता है कि भाई मेरे को हर एक चीज के प्रति मैं, एक मेरी मांग है कि पहले जो मांग नहीं हुआ करती थी, पहले बहुत प्रॉपर्टी ये तो मांग लिया, अब मेरे जैसा व्यक्ति एक आत्म शांति मांगता है ना। मेरे जैसा व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए हिम्मत मांगता है, और ये चीजें मुझे ईश्वर प्रदान करता है। क्योंकि अगर मैं दूसरी चीजें मांग रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रही है, तो वो ईश्वर की इच्छा नहीं है। अगर मेरी इच्छा है और ईश्वर की इच्छा ये है कि भाई इसको एक शक्ति, एक शांति और खुद को बदलने की अगर इच्छा अगर मैं मांगता हूँ, तो मेरी सद्बुद्धि में वो मुझे बदलने की तैयारी करता है। और ये बहुत ही कीप इट सिंपल तरीके से इसकी अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो लेट गो एंड लेट गॉड, छोड़ दो, ईश्वर के हवाले कर दो। अगर मैं ये रोज प्रैक्टिस में लाता हूँ तो मेरा जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है। और मैं आज ये कर रहा हूँ। आज के जमाने में, आज के इसमें रोज मेरे को जो भी कुछ नई चीज अगर कुछ लगी, अगर ईमानदारी से अगर मैं अपने आप को जब चेक करता हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, इसको करेक्ट करना चाहिए, तो वो शक्ति मुझे प्रदान करता है। वही मेरे सद्बुद्धि में एक अच्छी चीज डालता है, क्योंकि मैं अब उसको मानना शुरू किया हूँ। अब मेरे को उसकी शक्ति का एहसास हो चुका है। तो इतनी खूबसूरती इस प्रोग्राम में है, इस कदम में है। ये कदम जैसा ही मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ, तो अब बोलता है कि बेटा अब तू आगे बढ़ जा, मेरे को बोलता है अब तेरा आगे में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तेरे जीवन में। तो ये कदम के तहत जो मेरे अनुभव थे, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया। सेरेनिटी ग्रुप ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया, तो आप सभी लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। सभी लोगों का शुक्रिया, और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।